हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। कैसे हो तुम? त्राहिमाम पुष्पांजलि काहे की त्राही। नम्रता कह रहे हैं वेटिंग फॉर क्लास टू स्टार्ट। विशांत गुड इवनिंग भैया। एन के यशदेव कुछ ही दिन का मेहमान बचा है, ज्योमेट्री है वो। ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन 2D। एक बात और कि मेंसुरेशन 2D सब कुछ इसी में कवर हो गया है। मेंसुरेशन 2D में बस आपका सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी होगी और थोड़ा सा पॉलीगन होगा। बात समझ में आई? मेंसुरेशन 2D के जो बहुत सारा मैक्सिमम पोर्शन मैं ज्योमेट्री में साथ साथ ही कवर करा रहा हूं। बात समझ में आई नहीं? तो जो मेंसुरेशन 2D होगा उस पे बस पॉलीगन की एक क्लास होगी और थोड़ा सा सर्कल के शेडेड एरिया वाले सवाल होंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7। मैंने कल आपको एमपीजी बताया था, बहुत आसान सा टॉपिक था। अरे नहीं अमित, दिए गए चित्र त्रिभुज एबीसी में ए की जो लेंथ है 96 दी है। ए मतलब ये सीबीएन, ये 96 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, आपको दिया है बीओ से ओडी 7:5, बी से ईसी 3:4। ओई की लंबाई पूछा ना, ओई बड़ा कर दे रहे हैं इसको। बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को, बताइए। मोदी जी 8 बजे आने वाले हैं। अच्छा भैया, तो मोदी जी क्या हमारे अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे? 7:5 है, 3:4। बताओ, कोई दिक्कत? अनुभव कह रहे हैं क्या पढ़ाते हैं आप? अनुभव, इसके दो अर्थ निकलते। कौन सा अर्थ कह रहे हो तुम? 7:5 और 3:4। तो आपसे क्या पूछा है? जो भी पूछा हो निकाल लेंगे। अब हम ए दिया है, भव्य खत्म। देखो यहां पे दो लाइन दी हैं, बीडी और बीसी। मेरे भाई समझ रहे हैं? अब ये लाइन बीडी, ये लाइन बीसी में पॉइंट बी कॉमन है, यही पिपिटल पॉइंट बनाएंगे। देखिए अगर ये लाइन बैलेंस है तो 7:5, यहां पे वजन आना चाहिए 5। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां पे 3:4, यहां वजन आना चाहिए 4। तो 5 और 4 का एलसीएम यहां पे 20 वजन रख दो। 20 किलो रख लिया यहां पे, 20 किलो। आप समझिए 20 तिया 60, तो यहां पे वजन आ जाएगा 15। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। ना अगर ये लाइन बीडी बैलेंस है, 20 सत्ते 140 और 28 5 28 5 140। अगर ये लाइन एसी बैलेंस है, 28 है, 15, तो यहां कितना वजन होगा? आप कहेंगे सर 13 केजी। 13 + 15 28 होता है। अगर यहां 20 केजी है, 15 केजी है, तो यहां पे कितना वजन होगा? 35 केजी। पॉइंट ई पे अगर ये लाइन बैलेंस है, क्योंकि मुझे मेरा जो जीवन का मकसद था वो लाइन ए को बैलेंस करना था। अगर ये 13 है, ये 35 है, यहां 13 केजी, यहां 35 केजी, ये पॉइंट ओ पे बैलेंस है, तो एओ से ओई का रेशियो कितना हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 35:30। कितना हो जाएगा दोस्त? 35:13। यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया तुम्हारा 48। और 48 हो गया ना, लंबाई 48 यूनिट। और टोटल ए की लंबाई कितनी दी है? 96 सेंटीमीटर। तो 48 का मतलब 96 और 1 का मतलब 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर। ये पूछा है ओई। ओई है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मतलब 26 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है एमपीजी से। ये तो फोन भन भन कर ही जा रहा है। ए बी की लेंथ थोड़ा निकाल सकते हो, जो लेंथ दी है वही निकालेंगे ना। आकाश कह रहे हैं आई एम मोदी भक्त। वेरी गुड, लगे रहो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता मेरे भाई। ठीक है दोस्त, फॉर्मूले आपको एक नहीं कई बार लगाने पड़ेंगे। नहीं, फॉर्मूले से हो जाएगा लेकिन कई बार लगाना पड़ेगा। हाँ, आगे ये एमपीजी से सारे दोस्तों को समझ में आ गया ना? आगे चल रहे हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं अब। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 8। ये बनाइए। यस, बड़ा ही सुंदर सवाल बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट है।
ये एक थ्योरम है, मैनुलस थ्योरम। मैनुलस मैथमेटिशियन का नाम है। देखिए, आपको अरेंजमेंट यही ध्यान रखना, यही अरेंजमेंट रहेगा। मैं थोड़ा सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं, आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस अरेंजमेंट आपको यही ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हैं आप मेरे भाई, ये ट्राइंगल एबीसी था, यहां पे इस तरीके से लेंथ एक खींच दी है भाई, इस तरीके से जो लेंथ एक खींची है, ठीक ना। अब सुनिएगा, पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कैसे करते हैं। हाँ, कैसे करेंगे बोलो। वेद कुछ ही दिन, देखो एक ऑर्डर में चलना है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एएफ से एफ बी, तो एएफ अपॉन एफ बी भाई, है ना, एएफ अपॉन एफ बी, ठीक है ना, इनटू इनटू, क्लियर है। एफ बी पे पहुंच गए, फिर पूरा जाओ बीडी, और बीडी से वापस आओ सीडी, इनटू बीडी, बीडी से वापस आ गए सीडी। देखो ऐसे होता है ना, आप ऐसा चलो जैसा आप जंग के मैदान पे चल रहे हो। जंग के मैदान पे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज रास्तों पे चलना है, अरेंजमेंट यही रहेगा। एएफ से एफबी पे गए, कूद के भाग गए, फिर हम यहां पे छलांग लगा देंगे बीडी, बीडी से वापस आना है सी पे सीडी, आगे वापस। ओके, वापस आने के बाद अब हमें वापस पॉइंट ए पे ही पहुंचना है। वापस पहुंचेंगे सीई, 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 और ये ईए, सीई अपॉन ईए इक्वल टू 1। ये थ्योरम है। बोलो दोस्त, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। बी ऑप्शन सभी का आ गया मेरे बंधु, वेरी गुड। क्या एक बार हमें और समझाने की जरूरत है क्या? समझाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वन मैन आर्मी बनना है। हाँ, ये आएगा सिमिलरिटी से ही। यहां से चलिए देखो, एएफ अपॉन एफ बी चले, फिर एफ बी से बीडी पे गए, वापस आए बीडी अपॉन सीडी, फिर सीई और ईए, और वापस पॉइंट ए पे कूद गए। चल गई ना ट्रेन। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर है, देखो मैंने आपको समझा दिया। ओके, ठीक है ना। ये सवाल हम ले लेते हैं, इस पे 8 नंबर है, तो ये 9 नंबर सवाल ये बनाइए। बोलो गणपति बप्पा दिख रहे थे वहां, अच्छा शुभम। रूपक कह रहे हैं इससे ज्यादा घटिया थ्योरम जिंदगी में नहीं दिखा। अरे तो रूपक नहीं, -1 ही नीरज, +1 ही होता है। देखिए आपको दिया है भाई, ए बी से बीसी का रेशियो, ए बी से बीसी का रेशियो 3:7 दिया है। एएफ से डीएफ, एएफ से डीएफ का रेशियो 4:5 दिया है। आपसे पूछा है डीई और सीडी का रेशियो, तो देखिए सवाल वही लगा देंगे, एमपीजी भी लग जाएगा। आप इसको एमपीजी से करना चाहते हो, मैंने जो आपको थ्योरम बताई अभी, थ्योरम उससे तो कर ही लोगे, उससे तो कर ही लोगे। अब इस सवाल को आप बेशक चाहे एमपीजे से भी कर सकते हो, मैं बता दो एमपीजी से ही बता दे रहा हूं। अब देखिए ये लाइन एसी, ये लाइन एडी, ये पॉइंट ए कॉमन है, ये पिपिटल पॉइंट है, 2 रेशियो दे, ये कॉमन है। यहां पे इसकी वजह से 7 वजन आएगा, यहां से 5, तो 7 और 5 कैल्शियम 35 कर लेते हैं, 35 केजी वजन रख लेते हैं आप। अगर यहां 35 केजी है, 35 ते 105, तो 15 सत्ते 105। यहां पे देखते हैं 35 चौका 140, तो 28 पंजे 140, 28 आ जाएगा। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 15 केजी, यहां 28 केजी, तो यहां 13 केजी रहा होगा, 13 + 15 28 होता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये लाइन बैलेंस है, यहां 13 केजी, यहां 15 केजी, तो ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 13:15। मतलब सीडी से डीई का रेशियो 13:15 आपसे रिवर्स पूछा है, तो आंसर विल बी डीई से सीडी का रेशियो 15:13। तो ये एमपीजी से भी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो मेरे भैया, शरज गलत दिया हुआ है।
कौन सा ऋषभ? ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट भैया, एमपीजी कुमार हर फिगर में लगता है, दुनिया की हर फिगर कैसी भी हो सब में लगता है, ये बनाइए। हाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक सवाल नंबर 10 ही बनाओ। बढ़िया। बोलो बोलो। नहीं नहीं ठीक है मयंक। शुभम, सब जगह दुनिया बैलेंस है, अगर जहां बैलेंस वहीं एमपीजी, सब जगह लगता है। 168 बता रहे हैं। देखिए आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया गया, उसकी दो सीवन खींची हैं, बीई और सीडी। ठीक है, ये एरिया 30 है, ये ट्राइंगल बीओडी का एरिया 30 है, बीओसी का 40 है, ईओसी का 20 है। आपसे पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछा है, ट्राइंगल एबीसी का। मैं थोड़ा फिगर को बड़ा कर देता हूं। अब आप क्या करेंगे, हालांकि इसको बड़े बड़े फॉर्मूले दुनिया भर की थ्योरम से, पर मैं सबसे उत्पल उल्टा पूछा है रेशो, बेटा उल्टा पूछा है। ठीक है ऋषभ, आप मुझे एक दोस्त एक बात बताइए कि मैं एक चीज करने की कोशिश करूंगा। देखो मुझे ये एरिया निकालना है, मुझे ये पता है कि मुझे ट्राइंगल बीईसी का एरिया, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन ऐसे है, मुझे ये पता है कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता है 40, ये 20, 60। मुझे इसका एरिया, अगर मुझे रेशियो पता लग जाए ना, ये रेशियो, तो मैं निकाल लूंगा ना आसानी से। तो मेरा जो टारगेट है वो बस रेशियो निकालना है। यहां तक क्लियर है? बीईसीडी कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं बीडीसी को, ट्राइंगल बीडीसी को देखूं, बीडीसी, आप ये ट्राइंगल देख रहे हो बीडीसी, इसका एरिया 30 है, इसका एरिया 40 है। अगर एरिया 30:40 तो बेस भी तो 3:4 में डिवाइड होगा। मतलब ये जो बेस है ना डीओ से सीओ का, ये 3:4 के रेशियो में होगा, 3:4 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर मैं ट्राइंगल बीसीई देखूं, त्रिभुज बीसीई, ट्राइंगल बीसीई, ये अगर ये लाइन सीओ जो है एरिया को 40-20 कर रही है, यानी कि ये रेशियो भी तुम्हारा 2:1 होगा, 2:1 होगा कि नहीं? 2:1। अभी मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूं, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूं क्योंकि मुझे इससे ना कोई मतलब नहीं है। अब ये सवाल आप खुद ही बताइए, एमपीजी का सवाल बन गया कि नहीं? एमपीजी का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बोलो दोस्त। अब मेरे जीवन का जो मकसद है वो ये रेशियो निकालना है एसी पे। आप खुद बताइए, ये लाइन बैलेंस है तो यहां पे वजन आना चाहिए 7, ये लाइन बैलेंस है, यहां पे वजन आना चाहिए 2 और 1 3, तो 7 और 3 का एलसीएम यहां पे कितना वजन रख दो? 21 केजी। अगर यहां 21 केजी है तो 4 इधर 3 इधर, 7 का मतलब 21, तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा कि नहीं? 12 12 36, 9 चौक 36। अगर यहां 2:1 रेशियो तो यहां 1 केजी, यहां 2 केजी, 1 + 2 3, 3 का मतलब 21, 1 का मतलब 7, मतलब यहां 7 यहां 14। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये लाइन एसी बैलेंस है, यहां 14 केजी है, यहां 9 केजी है, तो यहां कितना वजन आएगा? 5 केजी। अभी 5 और 9 14 होता है ना। अब आप खुद जानते हैं, अगर ये रेशियो, अगर ये वजन 5 और 9 है तो यहां पे ये रेशियो 9:5 होगा, लेंथ का 9:5 होगा कि नहीं होगा? 9:5 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? 9:5 होगा कि नहीं? बोलो। अरे यार ये रेशियो 9:5 आया कि नहीं आया? बताइए 9:5 आया कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल था ये। 9:5 आया कि नहीं आया ये रेशियो? बोलिए। तो आपको वो ट्रायंगल कंप्लीट करना होता है, वो रेशियो निकालना होता है जहां से फायदा हो। अब जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, 5 का मतलब 60 है 12 गुना, तो 9 का मतलब भी 12 गुना 108 हो जाएगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 60 + 108 168, 168 पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया। कभी कभी आपसे क्वाड्रिलेटरल ही पूछ लेता है, केवल ए डी ओ ई, कभी कभी आपसे केवल एक क्वाड्रिलेटरल पूछ लेता है इसका एरिया। तो आप जानते हैं 108 आया है,
ए ई बी का एरिया 108 है, 108 में से 30 घटा दो 78, 78 आ जाएगा इसका। है भाई, ए ई बी का एरिया 108 है, 108 में से 30 घटा दो 78। कानव जिस रेशो में बेस उसी रेशो में एरिया। ये 20-40 दिया था ना, 20-40 क्या है रेशो? 2:1, तो बेस रेशो भी 2:1। अगर आप ट्राइंगल बीसीई को देखोगे, एरिया 40:20, तो बेस भी 2:1 में डिवाइड होगा। अरे यार समझ में आया? ये बहुत अच्छा सवाल था। एमपीजी आनंद सब जगह लगती है रेशो निकालने के मामले में। ठीक है, आगे चलूं मैं। लास्ट सवाल ये बनाइए। है ना, इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं ये बनाइए। In the figure BX is the angle bisector of angle ABC। अच्छा, इसको C मान लेना, C है। दिए गए चित्र में BX एंगल बाइसेक्टर है। ये जो है BX ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है BX। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है AD का मिड पॉइंट है, मतलब जो AE की लेंथ है वही ED की लेंथ है। एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BCD। BC का मिड पॉइंट है, मतलब जो BD की लेंथ है वही DC की लेंथ है। आपसे पूछा है BE से BX का रेशियो, BE से BX का ना, नहीं BE से EX होना चाहिए। करेक्ट कर लेंगे आप लोग, BE से EX का रेशियो, EX कर लो भाई से, BE से EX का रेशियो। अब ठीक बनाइए। बोलिए। सी ऑप्शन। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप ये देख रहे हैं कि यहां पे ये रेशियो दिया है 1:1, ये रेशियो ही तो है, ये 1:1। अभी ये भी रेशियो आपको दिया है 1:1, ये भी 1:1 का ही तो रेशियो है, मिड पॉइंट है। तो आप अगर जैसे इस लाइन को बैलेंस करो, ये 1:1 का रेशियो है, तो सपोज यहां पे 1 kg वजन है, तो यहां भी 1 kg रखोगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 kg। अगर ये लाइन AD बैलेंस है, लाइन AD यहां 2 kg वजन है, यहां भी 2 kg होगा, तो यहां कितना आएगा? 4 kg। अगर ये लाइन BX बैलेंस है, यहां 1 kg, यहां 4 kg, तो यहां कितना आ जाएगा? 3 kg। यहां कितना आ जाएगा? 3 kg। सवाल खत्म। मुझे लाइन BX ही तो निकालना था। देखो ये भी बैलेंस हो गया, 2 और 1 3। ये लाइन BX है, 1 kg है, 3 kg। रिवर्स कर देंगे रेशियो B से EX का, 3:1। सी ऑप्शन, खत्म। आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? तो हमने एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ज्योमेट्री का अब खत्म कर लिया। ज्योमेट्री का जो सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट चंक था, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, एमपीजी, है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ये सब सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर मतलब बाह्य केंद्र। आप सब लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हैं? यस इशिका? हाँ, सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। एमपीजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आगे चलो यार। तुम तो एमपीजी के चक्कर में ट्रिक बच्चों को बड़ा पसंद आती है भाई, काम के कंसेप्ट समझ नहीं आते। चलो हम इधर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड।
किधर मर गया, यस, बनाइए। देखिए आप लोगों को सारे कंसेप्ट पता है, बिल्कुल कंसेप्ट में मास्टर हो। चलो ये देखिए, सेंटर से गार्गी, सेंटर से 3 से 4 क्वेश्चंस बनना ही बनना है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल से 3 से 4 क्वेश्चन बनना ही बनना है। ध्यान से देखिए, देखिए सबसे इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। तो इन सेंटर से पहले आपको समझना होगा इन सर्कल। हर ट्रायंगल के लिए, मोहित एक्सो सेंटर भी बताऊंगा, हर ट्रायंगल के लिए, हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है। ट्रायंगल चाहे किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस हो, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करता हुआ जाए। उसी सर्कल को बोलते हैं ट्रायंगल का इन सर्कल। तो ये जो है, जो आपके सामने दिखाया गया, ये चित्र में ट्रायंगल का इन सर्कल दिखाया गया है। समझ में आया कि नहीं समझ में, इन सर्कल और अंतःवृत्त, और इसी इन सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। तो ट्रायंगल का जो इन सर्कल होता है, इन सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और ये जो इन सर्कल होता है, इन सर्कल की रेडियस को ही बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। तो इस सर्कल की जो रेडियस है, ट्रायंगल के इन सर्कल की जो रेडियस है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इन रेडियस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात आपको समझनी है। चलो मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट बताता हूं। ये बात समझ गए ना, जो मैं आपको बातें बोलता हूं समझ रहे हो ना। आगे चलो, वेरी गुड। क्योंकि थ्योरी एक बार मैं आपको पूरी रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये देखिए, पहली बात आपको ये समझनी होगी, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इन सेंटर हमेशा चाहे कहीं भी हो, मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया, चाहे मैंने आपका एक्यूट बनाया, चाहे मैंने आपका राइट एंगल बनाया, चाहे मैंने आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनाया, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। और दूसरी बात, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे तुम्हारा इन सर्कल है, इन सर्कल का सेंटर हो गया आई। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं डायग्राम को, इससे आपको फील आएगी। यस, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे बनाया ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में ये हो गया तुम्हारा आई इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इन सेंटर वो पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से 90 डिग्री पे मिलोगे ना, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये आर, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, स्मॉल आर। ये डिस्टेंस भी कितना आएगा मेरे भाई, ये डिस्टेंस भी आएगा स्मॉल आर। यानी कि इन सर्कल, ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, और वही इक्वल डिस्टेंस क्या होती है तुम्हारी, इन रेडियस। दूसरी बात ये समझना कि इन सेंटर बनता कैसे। इन सेंटर कैसे बनता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसी को कहते हैं हम लोग इन सेंटर। समझ में आया चंबल। ट्रायंगल के तीनों कोणों के समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों के, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का अंतः समद्विभाजक जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे वही पॉइंट इन सेंटर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते वो इन सेंटर होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, नहीं जानते थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे कि जैसे मैंने यहां पे ये खींचा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, अब मैं ये हटा दूं, मैं चीज हटा रहा हूं यहां से, मैं चीज जो यहां से हटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना।
मैंने क्या खींचा, मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा तो ये बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा। मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा तो ये इस तरीके से आएगा। मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा तो ये इस तरीके से जाएगा। बाइसेक्टर है तीनों के तीनों। तो ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटे यही तुम्हारा इंसेंटर है। ये क्या है तुम्हारा इंसेंटर। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटते हैं वो इंसेंटर होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी कि इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। और दूसरी बात समझना कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगी इन रेडियस। तो एक्चुअल में ना अलग अलग लेंथ होती है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी। ये इन रेडियस है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना ये इन रेडियस है। कहीं ऐसा समझो कि सीधी रेखा है, एंगल बाइसेक्टर अलग जाके मिलेगा साइड को, और ये जो परपेंडिकुलर है ये अलग जाके मिलता है जो कि इन रेडियस होता है। ये कंप्लीट डायग्राम है प्रॉपर। इस चीज को अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। कहीं आप ऐसे समझो कि एक सीधी रेखा है, देयर इज ए माइनर गैप। समझ में आया कि नहीं? इन सेंटर जो है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये इन रेडियस है, और ये एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वो इन सेंटर। क्लियर है? बोलो बोलो। ठीक है भाई, आगे चलते। वेरी गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट तो ये हो गया आपके सामने। अगली बात करता हूं मैं आपको 4 नंबर। ठीक है, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। आर 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 वो इन रेडियस होती है। चलो अब देखना, यस ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं। बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे संजीत। अब उतना टाइम तो नहीं ले सकते जितना मतलब प्री प्लस मेंस बैच में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज ने एक अच्छा सवाल पूछा। मैंने आपसे ये बात बोली, मैंने आपसे ये बात पूछी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इन सेंटर। अब ये मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बाइसेक्टर यहां पे काटे तो यही इन सेंटर हो जाना चाहिए। तो ये बात आप समझ जाना कि तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से पास करेगा। तीसरा एंगल बाइसेक्टर इसकी मर्जी हो या ना हो इसी पॉइंट से पास करेगा। मतलब ये लाइन ऑटोमेटिकली हाफ हाफ करेगी, एंगल को बाइसेक्ट करेगी, आधा आधा करेगी। जहां पे 2 एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं, तीसरा एंगल बाइसेक्टर की मजबूरी है, तीसरे कोण समद्वि भाजक की मजबूरी है कि वहीं से पास करेगा। ठीक है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, सेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, और ये जो है तुम्हारी रेडियस हो जाएगी। यहां पे ना अलग लेना, इसको यहां पे टच कर रहा है इन रेडियस स्मॉल आर, इसको यहां पे टच कर रहा है इन रेडियस स्मॉल आर, ये इसको यहां पे टच करेगा इन रेडियस स्मॉल आर। तो फर्क है तीनों में। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है सभी को? आगे चलता हूं। अब देखिए एक बात और मैं समझा रहा हूं आपको कि इन सेंटर बनाने के लिए या इन सर्कल बनाने के लिए हमने एंगल बाइसेक्टर का ही यूज क्यों किया, अभी समझाते हैं। और ये कंसेप्ट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल नंबर, ये कंसेप्ट नंबर दिस, इसको समझना ध्यान से। एक बात सुनना, मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया, ये एंगल बन गया। मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया, अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं, मतलब ये थीटा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? ब्लैक वाली एंगल बाइसेक्टर। ये थीटा मैंने एंगल का, मैंने एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर खींचा है, ये ओडी, ये थीटा। अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मैंने ये पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पी से आप ओए पे परपेंडिकुलर डालो, ओबी पे परपेंडिकुलर डालो, तो आप ये समझिएगा कि 2 ट्राइंगल बनेंगे राइट एंगल। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। यहां 90 के सामने क्या है? या 90 के सामने ओपी है या 90 के सामने ओपी है,
तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए? ये दोनों ट्राइंगल, अरे यार 90 थीटा, ये दोनों सिमिलर तो थे ही, 90 90 थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, या 90 के सामने ओपी है या 90 के सामने ओपी है, दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए तो यहां थीटा के सामने क्या है? आरपी, यहां थीटा के सामने पी क्यू, मतलब जो लेंथ आरपी की होगी वही लेंथ पी क्यू की होगी, जो लेंथ आरपी की होगी वही लेंथ पी क्यू की होगी। तो मैं आपको कंसेप्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई एंगल है, इसके बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, एनी पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है, ये एंगल बनाने वाली टांगों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x ही होगी हमेशा। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं हम इन सर्कल बनाने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, बात समझना, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ट्राइंगल एबीसी। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूंगा, बाइसेक्टर खींचा थीटा थीटा, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो साइड ए बी और साइड बी सी से बराबर दूरी पे होगा। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचू, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचू, इस एंगल का अल्फा 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 अल्फा, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो साइड एसी साइड बीसी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और ये दोनों यहां पे मिले। तो ये जो पॉइंट आई है, ये ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस साइड बीसी से, जिसकी डिस्टेंस साइड एबी से और जिसकी डिस्टेंस साइड एसी से, तीनों से इक्वल है। मतलब ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आई पॉइंट ऐसा है जिसकी ए बी से और बी सी से डिस्टेंस बराबर होगी। इस आई पॉइंट की, चूंकि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, साइड ए सी साइड बी सी से डिस्टेंस बराबर होगी। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप मुझे बताइए, अगर इस पॉइंट से 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों से सर्कल जरूर पास करेगा, क्योंकि सर्कल खींचने के लिए आपको 3 ही पॉइंट चाहिए। सर्कल खींचने के लिए आपको 3 ही पॉइंट चाहिए। बिल्कुल रोहन। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, हमने यहां लगा दी ट्राइंगल में, इस वर्टेक्स पे और इस वर्टेक्स पे। अरे समझ जाओ, क्लियर है ना? और यहां पे मिलने तो तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं पे मिलता है, मतलब अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक है ना? वंस मोर नहीं कर सकते, अब जो हुआ उतना ही काफी है। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? कंसेप्ट नंबर 6 समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 7 आ जाते हैं। नहीं प्रशांत, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन सर्कल खींचने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। बात समझ में आई प्रशांत बेटा? सर बाइसेक्टर इक्वल होंगे? नहीं राहुल, हर एंगल बाइसेक्टर की लंबाई अलग अलग होगी। चलो ध्यान से सुनिएगा। ओके, जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए का बाइसेक्टर है, बी का बाइसेक्टर है, सी का बाइसेक्टर है। जहां मिलेंगे वो इन सेंटर हो जाएगा। अब ये बताइए कि इन सेंटर पे हर साइड एंगल बनाएगी। ये जो एंगल बनेगा बी आई सी वाला जो एंगल होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स एंगल क्या है? ए। तो एंगल बी आई सी क्या होता है? 90 डिग्री प्लस a/2। हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा संदीप, साइड सी ए द्वारा इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल सी आई ए, ये कितना होगा? 90 डिग्री प्लस b/2। साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल ए आई बी, ये कितना होगा? 90 डिग्री प्लस c/2। हम पहले भी बता चुके हैं। आइसोसेलेस नहीं मोहम्मद, इक्विलेटरल के केस में। आगे चलते हैं। ओके, ये बताइए नेक्स्ट कंसेप्ट। ये सभी लोग जानते हैं,
इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल। आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का, आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो मेरे दोस्त, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, तो आप एक बात समझ रहे होगे, ये उस ट्राइंगल का इन सर्कल है, ये उसका इन सेंटर, और ये हो गया इन सर्कल की रेडियस। तो इन सर्कल की रेडियस निकालने का जनरल फॉर्मूला, अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता है, क्षेत्रफल, जिसको किससे डिनोट किया, डेल्टा से, एस क्या है ट्राइंगल का, सेमी पेरीमीटर, तो इन रेडियस का फॉर्मूला है आर बराबर डेल्टा बटे एस, या फिर डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस, एरिया बराबर इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। सर ये तीनों एक पॉइंट पर ही क्यों मिलते हैं? हेमू बता तो दिया, हेमू बेटा बता तो दिया। आप मुझे खुद बताइए कि सपोज ये पिक्चर समझाई मैंने आपको, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, मैंने आपको ये बोला दो तो एक जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। हेमू मैंने आपसे बोला कि दो तो मिलेंगे मिलेंगे, ये इन सेंटर है। इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो IR से भी इक्वल दूरी पे है, IP से भी और IQ से भी। तो आप मुझे बताइए कि ये I एक ऐसा पॉइंट है जो, ये देखो ये तुम्हारा एक एंगल दिख रहा है, एंगल, और आप समझ रहे I एक ऐसा पॉइंट है जो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इन सेंटर, ये इसके एंगल बाइसेक्टर पे ही होना चाहिए ना, मतलब ये और ये इक्वल इक्वल होगा बीटा बीटा। इस वजह से तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करते हैं। यस नीरज, ठीक है भाई, तो समझ में आया डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अरे बोलिए, ये कर लोगे ना? शांति क्लियर है? यार बहुत मेहनत लगती है समझाने में, बेसिक बेसिक सी बातें करा देंगे शाहिल बेटा, ठीक है, ओके आगे चलो चलिए। यस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। सब समझ में आ रहा है? यार कानव अगर तीन साइड देंगी तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया हम निकाल लेंगे। अच्छा अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये क्या है, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी है ए बी सी, तो आप बताइए उसका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, और इन रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इन रेडियस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड गिवन हो, तीनों ऊंचाइयां गिवन हो, H1 H2 H3, अब आप मुझे बताइए, ये इन सेंटर नहीं कि इसको इन सेंटर समझो, इन सेंटर तो कहीं और होगा, ये तो ट्राइंगल की तीनों, ओके यहां पे गड़बड़ बना दिया है, बाइसेक्टर नहीं है ये, अब ठीक है। ये ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड है, AD BE और CF, AD BE और CF एल्टीट्यूड गिवन है, H1 H2 H3। तो अगर ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड गिवन है तो एल्टीट्यूड और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है? 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ठीक है भाई। ये ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर नहीं है, दिस इज ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर जो इस सर्कल का ना कहीं और होगा, यहां कहीं पे होगा, इस सर्कल का सेंटर कहीं और होगा, ठीक है। आयुष ये तीनों एल्टीट्यूड डालेगी सामने वाले वर्टेक्स से, AD, ये BE और ये CF, ये हटा दिया मैंने, बाइसेक्टर नहीं था, गलत लिख दिया था, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना। तो तीनों एल्टीट्यूड और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है? 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। हाँ राहुल, साइड निकाल के प्रूफ होगा ये। अच्छा राहुल, बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? अरे समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलिए। नहीं पुष्पांजलि, अरे यार इन सेंटर अलग है,
इन सेंटर से तीनों यहां पे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वो अलग है। तुम कभी क्यों नहीं समझते हो? एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, है कि नहीं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। 9 हो गया। सवाल नंबर 10। अच्छा ये बताइए, मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी को हटाओ, सवाल पे फोकस करो। अच्छा, अब मैंने आपको जनरल फॉर्मूला तो बता दिया। मैंने आपको, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो, इन रेडियस कैसे निकालेंगे? डेल्टा बटे एस। अगर ट्रायंगल की तीनों इन रेडियस, नहीं यार शिल्पी, अगर हमने ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड दे रखी हो, अगर ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड दे रखी हो, इन रेडियस क्या आ जाएगी? 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। हाँ, सीवीएन सब कुछ है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब दो स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, एक तो इक्विलेटरल, एक होता है राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल, ये हो गया इन सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर, इसका सरकम सेंटर, इसका सेंट्रॉइड, इसका ऑर्थो सेंटर, सब एक जगह होगा। बाकी किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, सब एक जगह होंगे। ध्यान से सुनना, बोलो बात समझ में? इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर ये है, ये इन सेंटर है, तो यहीं आपका सरकम सेंटर भी आएगा, यही ऑर्थो सेंटर भी, यही सेंट्रॉइड भी, यही सरकम सेंटर भी, सब कुछ यही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, अंतः केंद्र भी, परिकेंद्र भी, लंब केंद्र भी और केंद्रक भी, सब एक ही जगह होगा। बोलो क्लियर है? और ये हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है हाइट, ठीक है ना? तो एक, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट h का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 है। √3/2 है, क्या होता है? √3/2 है, √3/2 है, ठीक है ना? हाइट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वही उसकी मीडियन होती है ना? वही उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। सारी लाइन सेम है, सब कुछ सेम है। आपके सामने मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये तीनों साइड इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या है कि आप यहां पे एल्टीट्यूड खींचोगे, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही तुम्हारा मीडियन है, सब कुछ यही होता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, तो ये इन सेंटर है। इन सेंटर से आप मुझे खुद बताना, इन सेंटर से ये सर्कल की सरकमफेरेंस की दूरी आ गई इन रेडियस, ये आ गई इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? इन रेडियस a/2√3। इन रेडियस क्या होती है? a/2√3, a/2√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3, a/2√3। a/2√3 कभी कभी इसको ध्यान रखना पूछ लेता है, हाइट दे देगा कभी कभी, ये हाइट का 1/3 होती है, हाइट का 1/3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है भाई? √3/2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 है। √3/2 का 1/3 करिए, इसका 1/3 करिए, कितना आएगा? √3 से 3, √3 टाइम्स कट जाएगा, a/2√3, ये r, ये h/3। तो अगर आपको किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी है, इन रेडियस पूछे, तो हाइट का 1/3 कर दीजिए, है ना? या फिर मीडियन का 1/3 कर दीजिए, कर देंगे ना? राहुल समझाएंगे ऑर्थो सेंटर मींस क्या है? यार तुमने ये भी नहीं पता ऑर्थो सेंटर मींस क्या है? ट्रायंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड, ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यानी कि ऊंचाई, यानी कि लंब, जिस पॉइंट पे काटते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर अलग है, इन सेंटर अलग है, सरकम सेंटर अलग है, सेंट्रोइड अलग है। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। नहीं रूपक,
यार आपकी ज्योमेट्री आपने बहुत वीक है, प्री में कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सफा चट है। सर आप हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज क्यों नहीं करते? मैं हिंदी में ही बता रहा हूं। चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अच्छा आया कहां से? मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल की रेडियस डेल्टा बटे एस होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो पेरीमीटर कितना होगा? 3a, और सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 3a/2। इसको काट लीजिए, a से a कट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो a/2√3। तो आया वही बेसिक फॉर्मूले से है, डेल्टा बटे एस से आया, बेसिक फॉर्मूले से है, डेल्टा बटे एस से ही। वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे कैसे प्री दे दिया ऑर्थो सेंटर बिना पढ़े। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये इन रेडियस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये आप समझते होंगे, ये होती है सरकम रेडियस, ये होती है सरकम रेडियस, कैपिटल आर, सरकम रेडियस। और आप जानना इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस है वो a/√3 होती है, ये ध्यान रखना है भाई। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सरकम रेडियस और इन रेडियस को जोड़ो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट यानी कि सरकम रेडियस जो होती है वो हाइट का 2/3 होती है। सरकम रेडियस जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 2/3 होती है। अच्छा हिमांशु, समझ में आया कि नहीं समझ आया? सर मोदी जी आज फेंकने वाले हैं। क्या फेंकेंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे राहुल। एक्सो सेंटर की रेडियस निकालते हैं, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस है। टेंशन मत लो बेटा, यहां तक क्लियर है? मैं बिल्कुल, आई विल पे हीड टू दैट। व्हाट इज दिस? You have texted numerous times and I have seen 0 times. क्लियर है भाई? आगे चलूं मैं? नेक्स्ट। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बने रहो, डटे रहो। ये होगा 10। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। मुझे नहीं मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है? सुनो मेरे भाई, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री बेटा। और ये होगा इसका इन सर्कल, और ये होगा इन सर्कल का सेंटर आई। तो आप ये समझिए कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो ये फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस का, P + B - H/2। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस? P + B - H/2। अब ध्यान रखना, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री जाएगा ये इन रेडियस, इन सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री जाएगा ये इन रेडियस। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो मतलब कहने का ये है, ये स्क्वायर बन गया। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कॉर्नर में एक स्क्वायर बनता है, ये वर्ग बनता है, ये ध्यान रखना। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये हमेशा कॉर्नर पे एक स्क्वायर बनता है, ये वर्ग बनता है। वेरी गुड रोहित। क्लियर है?
और आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल, ये स्क्वायर का डायगोनल r√2, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना bi, ये r√2 होती है, r√2 हमेशा ध्यान रखना। b क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की दूरी r√2। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है भाई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आया वहीं से है कि सर्कल, ये आया वहीं से कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती हैं। जैसे सर्कल देखो, सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, अगर ये r है ये लेंथ, तो ये कितना बचेगा? आपका जवाब होगा ये सर b माइनस आर होगा, ये b माइनस आर। अगर ये लंबाई p है, ये r है, तो ये कितना होगा? आपका जवाब होगा सर ये p माइनस आर है। ये कितना है? p माइनस आर। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, देखो सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए, पॉइंट ए से टेंजेंट अगर ये p माइनस आर है, तो ये टेंजेंट भी तो p माइनस आर होगी, ये भी तो p माइनस आर होगी। सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट b माइनस आर है, तो ये भी तो b माइनस आर होगी, है भी स्पर्श रेखा। आप देखो कुल डिस्टेंस कितना आ गया, p माइनस आर प्लस b माइनस आर इक्वल टू h, इधर आएगा, तो p प्लस बी माइनस एच बराबर 2r, और फाइनली r कितना आ गया, p प्लस बी माइनस एच बटा 2। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इमोशनल हो रहे हैं लड़के, ये बताइए। यस, दिस इज द गुड कंसेप्ट। बोलो बोलो। हाँ राहुल, बिल्कुल हो जाएगा अमित, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये बनाइए भाई। ये कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता है? नहीं मयंक, ऐसा ना करो यार, पूछो भाई क्या पूछना है। साईं कृष्णा, बिल्कुल इंटरनल पता है आप लोगों को। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया ABC, एंगल ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, सी के सामने एक साइड स्मॉल सी, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल ए का, ये एंगल बी का, ये एंगल सी का, यहां पे मिले, ये इन सेंटर है। ये क्या है दोस्त? ये आपका इन सेंटर है, इन सेंटर है आई। तो आपको काम करना है एंगल बाइसेक्टर पे, काम करना है एंगल बाइसेक्टर पे। अच्छा इसी का कोई बात नहीं। अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर AD को देखूं, AD को देखूं, AD को, तो ये हो गया तुम्हारा अपर पार्ट AI, मतलब इन सेंटर से ये वर्टेक्स की दूरी है, लोअर पार्ट ID। तो AI से ID का जो रेशियो होगा, AI से ID का जो रेशियो होगा, वो कैसे निकालते हैं? हम एंगल A का बाइसेक्टर खींच रहे हैं ना, एंगल A का, तो एंगल A के आजू बाजू की साइड या फिर एंगल A को बनाने वाली साइड का सम B प्लस सी बटे थर्ड साइड से डिवाइड कर देंगे, थर्ड साइड के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं एंगल B का बाइसेक्टर खींचूं, ये BE, तो ये अपर पार्ट BI, लोअर पार्ट IE, BI से IE का जो रेशियो होगा कैसे निकालेंगे? एंगल B बनाने वाली साइड का सम C प्लस ए बटे थर्ड साइड B, थर्ड साइड से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही सेम टू सेम थर्ड में करेंगे, बिल्कुल सेम क्रोनोलॉजी है। आगे चले, नेक्स्ट। ओके, ये समझिए भी कंसेप्ट, इसको समझ लीजिए। नहीं शिवम, अभी तो शुरुआत है। ये बताइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीरज, ये देखिए
देखिए एक बात समझिए, मैंने आपके सामने बनाया ट्राइंगल एबीसी, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल एबीसी, ये इसके अंदर का इन सर्कल है, हो गया इन सेंटर आई, ये क्या है तुम्हारा इन सेंटर है ना, बड़ा दूर लिख दिया है, इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर आई, ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ z है भाई, ये लेंथ दे देगा अल्टरनेट, ये इसको यहां टच कर रहा है, f पे यहां टच कर रहा है, e पे यहां टच कर रहा है, d पे, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, सबको समझ आया? ध्यान से सुनना, सर्कल के बाहर से अगर ये टेंजेंट x है तो ये टेंजेंट भी तो x ही होगी, ये बहुत जगह यूज होगा, कभी अगर लेंथ की बात हो, कभी लेंथ की बात हो तो हमेशा ऐसा ही करना, सर्कल के बाहर से टेंजेंट x है तो ये भी x होगा, सर्कल के बाहर से टेंजेंट CE z है दोस्त तो ये भी z होगा, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा मेरे भाई, ये भी y होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर कितना आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा, आया है रोहित। ट्राइंगल का एरिया, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं, डेल्टा एरिया निकालूं तो एरिया क्या आता है अंडर रूट एस, एस का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस माइनस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से a माइनस करेंगे यानी कि z, ये साइड b माइनस करेंगे तो x, ये साइड माइनस करेंगे साइड तो y। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एरिया क्या आ जाएगा ट्राइंगल का, रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, ये हीरोन्स फॉर्मूला से आया है, हीरोन्स फॉर्मूला से, और केवल इतना सवाल 2012 मेंस के पेपर में पूछा, आपको मिल जाएगा प्रीवियसर में कि ट्राइंगल का एरिया बताइए, 2012 मेंस में आया था, रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड। यस यस सोनू, बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो, अरे मोदी जी को हटाओ, यहां फोकस करो, विकी आ रहे हैं भाई तुम्हारे कमेंट, अरे समझे, आपको निकालनी ये इन रेडियस, क्या निकालनी इन रेडियस, मैंने एक स्टेप आगे पूछ लिया, इन रेडियस, इन रेडियस आप आर इंटू एस नहीं कर सकते क्या एरिया के लिए? नहीं मयंक, जब हमको आर पता ही नहीं है, आर तो हमको निकालना है बेटा मयंक, हमको एक्स वाई जेड पता है, हमको आर निकालना है, ठीक है ना, आर, तो आर क्या आएगा इन रेडियस डेल्टा बटे एस, यही हो जाएगा ना इन रेडियस का फॉर्मूला। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स वाई जेड, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा रूट के अंदर, क्या आ जाएगा रिजल्ट ही। तो ध्यान रखना, इन रेडियस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई, डायरेक्ट। चंदन तुम समझ गए, तुम नाम रोशन करोगे मेरा। बोलो भाई, नीतीश हीरोन्स फॉर्मूला से यार, हीरोन्स फॉर्मूला से ना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, घटाते चलो ए बी सी, ठीक है आगे चलते हैं। हे भगवान, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी गुड कंसेप्ट, करिए इसको, पढ़िए एक बार, कॉपी में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल पेपर में बन सकता है। मैं भी तो देखूं,
यहां तक क्लियर है? देखिए मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD चतुर्भुज बनाया, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD का डायगोनल खींच दो, मैंने डायगोनल खींच दिया AC, कोई भी डायगोनल, आप BD भी खींच सकते थे, तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल के मैंने इनसर्कल खींच दिया, इसका इनसर्कल खींच दिया, इसका इनसर्कल खींच दिया, मतलब ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ADC का। अब ये इनसर्कल इसी डायगोनल को यहां टच कर रहा है P पे, और ये इनसर्कल इसको यहां टच कर रहा है Q पे। तो आप ये जाने कि ये जो PQ पूछेगा, PQ की लंबाई कैसे निकालते हैं? आमने सामने की साइड का सम कर लीजिए, A प्लस B, इन दोनों को जोड़ लो A प्लस B, और इन दोनों को जोड़ लो C प्लस D। इनके डिफरेंस, ये मोड नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, A प्लस B और इनका सम कर लो C प्लस D। इन दोनों के सम के डिफरेंस का आधा होती है बस, A प्लस B माइनस C प्लस D बटे 2, डिफरेंस का आधा। आमने सामने की साइड्स का सम कर लीजिए, उसके डिफरेंस का आधा, हाफ। बोलो। वेरी गुड मोहित यार। नहीं नहीं हिना, ऐसा नहीं है, AC की 1/3 कुछ नहीं है, ठीक है? क्लियर कर लेंगे, आगे चले नेक्स्ट। तो अब मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए, अरे कुछ भी पल्ले पड़ा तुम्हें, भगवान जाने क्या पल्ले पड़ा होगा। 15 हो गया, 16 नंबर। अच्छा, बाकी कंसेप्ट अभी मैं समझाता हूं, पहले सवाल करिए, ये बनाइए। बोलो, आज ही सवाल बनाए, इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल। आकाश, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है, मतलब हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। अपोजिट, आमने सामने की साइड्स का सम करना है। ये बनाइए, इन ट्राइंगल ABC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन साइड BC, साइड BC पे एक सेमी सर्कल खींचा गया है, AB 25 है, BC 17 है, AC 26 है। तो आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है, सेमी हुज डायमीटर लाइज ऑन BC, जिसका डायमीटर BC पे है और अदर टू साइड्स को टच करता है। ये सवाल मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि मैं आपके दिमाग में एक स्पेशल इंपैक्ट छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल जो है पेपर में, खासकर मेंस एग्जाम में बनने की उम्मीद जरूरत से ज्यादा है। जैसे भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, कुछ दोस्त इस तरीके से, ये हो गया। ये ट्रायंगल हो गया ABC। AB कितना है? 25 है, AC कितना है? 26 है, और BC कितना है? 17 है, 17। यहां तक क्लियर है? अब BC को डायमीटर, BC पे एक सेमी सर्कल बना है जिसका डायमीटर BC पे और अदर टू साइड्स को टच कर रहा है। तो क्या सेमी सर्कल इस तरीके से होगा क्या? क्या ये सेमी सर्कल इसी तरीके से होगा क्या? ऐसा सवाल पेपर में बन सकता है, और एक ही लाइन का सवाल है। ऐसा नहीं है पूजा कि डायमीटर BC होगा, जरूरी थोड़ा अदर टू साइड को टच भी तो करना चाहिए। जो टच जो तभी कर पाएगा ना जब इस तरीके से खींचोगे। डायमीटर उसका BC पे है और अदर टू साइड्स को टच कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है दोस्त? ये 25 हो गए, 26 हो गए, 17 हो गया, तीनों साइड्स गिवन है। आपको पूछा है इसकी रेडियस बताइए, इसकी रेडियस बताइए। हिना 3 बता रहे हैं, अद्या 8 बता रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड अद्या। अमित
बाहर से कैसे जाएगा अंकित? इनको टच करना है यार, अदर टू साइड को। डायमीटर बीसी पे होना चाहिए, अदर टू साइड्स को टच करेगा, इसलिए तो लैंग्वेज लिखी नहीं रुपिंदर। एक ऐसा सर्कल से यार, सेमी सर्कल अनंत खींचा सकते हैं, एक ऐसा सेमी सर्कल जो अदर टू साइड्स को टच कर रहा है और उसका डायमीटर बीसी पे है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसकी रेडियस बताने क्या होगी रेडियस, बोले। देखिए यहां लगेगा एरिया का कंसेप्ट, यहां लगेगा एरिया का कंसेप्ट। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ, एरिया। तो एरिया निकाल लेता हूं मैं हीरोन्स फॉर्मूला से। 25, 26, 51, 51 और 17 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 68। 68 का आधा 34, तो सेमी पेरीमीटर 34 आ गया। कितना आ गया? 34। तो एरिया निकाल लेते हैं, एस इंटू एस माइनस से 17, 34 माइनस 25 9, 34 माइनस 26 8। तो आप जानते हैं 17 तो यहां से आ जाएगा, 2 नाम 18, 140 का 12, 17 इंटू 12। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया एबीसी का। मैंने ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से। सभी निकाल सकते हो, सभी निकाल सकते हैं, बोलो दोस्त निकाल लेंगे सभी। अब करना क्या है, सपोज इसका सेंटर है ये ओ, इस सर्कल का सेंटर है ये ओ, और ये तुम्हारा 17 है। ये क्या है? 17। बहुत अच्छा लॉजिक मैं बताऊंगा, कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको टच कर रहा है ना, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये रेडियस है। यहां से इसको मिलाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये तुम्हारा रेडियस है, ये रेडियस है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर मैं ए से ओ को मिला दूं, सवाल खत्म हो गया। मुझे पता है, मुझे पता है ये जो ट्राइंगल एओबी है और मुझे पता है ये जो ट्राइंगल एओसी है, इन दोनों का एरिया, इन दोनों का जो एरिया है वही तुम्हारा बड़ा ट्राइंगल है एबीसी। 17 गुणा 12 और सवाल खत्म। 1/2 इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? ये साइड 25 बेस है, ये सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रहा है। 1/2 25 इंटू आर प्लस 1/2 ये क्या है तुम्हारा? ये बेस 26 है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट आर है, 26 इंटू आर इक्वल टू 17 इंटू 12। यहां से ये r/2 कॉमन आएगा, 26 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 51 बराबर 17 गुणा 12। तो 17 तिया 51, 3 चौक 12 और r आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। माने ये सेमी सर्कल है, इन सर्कल नहीं कि r बराबर डेल्टा बटे s लगाने लगे। बिल्कुल डायरेक्ट परपेंडिकुलर से भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते थे, है ना। ये तो 25, 26 ट्रिपलेट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते थे, पर हीरोन्स से भी आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, 5 सेकंड ही तो लगेगा, 5-10 सेकंड। अरे बताइए यस नो, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? नहीं, सर्कल को कंप्लीट करके विशांत तब होता जब ये आइसोसेलेस होता या इक्विलेटरल होता। दिस इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में नहीं हो सकता, वो कि मिरर इमेज बनाते जब भी हम फिगर कंप्लीट करते हैं। या तो इस आइसोसेलेस होता है, राइट एंगल होता, राइट एंगल होता तब हम मिरर इमेज बना लेते। तो ये मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा। बस आपको एरिया निकालना है, सीधा सिंपल सा कर सकते हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 25, आर तो कॉमन ही आ जाएगा, हाइट दोनों की सेम है। 25, 26, 51, 51 इंटू आर इक्वल टू 17 इंटू 12। तो 17 तिया 51, आर आ जाएगा तुम्हारा 8। तो आपका ना एक स्टेप और बच जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मैंने देखो ये शीट जो बनाई है, इसमें 50 सवाल लेन सेंटर सरकम सेंटर के। ओके ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 किधर मर गया? ये बनाइए। अब बोलना मत क्या करा रहे हो, ये आएगा सवाल पेपर में, मजबूरी है मेरी ये कराना, नहीं क्रांति।
ट्राइंगल एबीसी में एंगल 58 है, आई त्रिभुज का अंत केंद्र है, बीआईसी बताइए 90 प्लस 29 कितना हो जाएगा? 119 डिग्री। ये 2018 मेंस के सबसे कठिन सवालों में से है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाइए, ये भी 2018 मेंस के सवालों में से है, मतलब ऐसे सवाल एग्जामों में आते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर का अंत केंद्र एस है, पी एस आर 125 डिग्री है, पी क्यू आर पूछा है, 125 90 का डिफरेंस 35 है, 35 का डबल 70 डिग्री। वेरी गुड, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 4 ही बताइए, कर लोगे ना? है भाई? In a triangle ABC, I is point which is equidistant from all the side of triangle, angle B 56, then angle AIB plus angle BIC। बताइए, आप मुझे बताइए कि सवाल एग्जाम का ही है, ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल ABC, आप जानते हैं कि एंगल बी ए 56 डिग्री दिया है। आई एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस मतलब आई तो इन सेंटर है, आई इन सेंटर है। आपसे पूछा है ए आई बी मतलब ये वाला, और बी आई सी मतलब ये वाला, इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम। आप ये बताइए, अगर ये 56 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस 28 यानी कि 118 डिग्री। अगर ये 56 डिग्री है तो 90 प्लस 28 118। आपसे इन दोनों का सम पूछा है, तो 360 में से 118 घटा देंगे तो 200, ये कितना जाएगा? 242। ए ऑप्शन कर लेंगे। वेरी गुड, आगे चल रहा हूं मैं। ये बनाइए, ठीक है। यदि त्रिभुज डीईएफ में ओ जो है सरकम सेंटर है, आई इन सेंटर है, एंगल ईओएफ 124 डिग्री, ईआईएफ पूछा है। आप जानते हैं कि अगर साइड ईएफ द्वारा सरकम सेंटर पे 124 है तो वर्टेक्स एंगल 62 होगा। इन सेंटर पे एंगल 90 प्लस 31 121 डिग्री है। सरकम सेंटर पे बना एंगल अपोजिट वर्टेक्स एंगल का डबल होता है। अगर सरकम सेंटर पे 124 तो वर्टेक्स पे कितना? 62, और इन सेंटर पे कितना? 90 प्लस 31 121 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 6 ये बनाइए। ठीक है, बढ़िया सवाल है आपके सामने। देखिए, ट्राइंगल एबीसी में बी परपेंडिकुलर है एसी पे, तो कुछ परपेंडिकुलर वाली बात आ रही है। चलो तो हम क्या करते हैं, एक बार ही खींच लेते हैं आपके सामने। भाई मेरे ट्राइंगल एबीसी हो गया, आपसे बोला क्या है? बीई परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सीडी परपेंडिकुलर है एबी पे, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया सीडी। वेरी गुड। इसके बाद बीई और सीडी एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, तो ये ओ क्या होगा? ओ होगा ऑर्थो सेंटर। जहां दोनों एल्टीट्यूड काटते हैं वो ऑर्थो सेंटर है। ओके, एंगल ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। देखो, ये तुम्हारा एंगल ओबीसी, ये ओसीबी, इनके बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और ओसीबी का बाइसेक्टर यहां मिले पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी हो गया। ये एंगल 148 है, बीपीसी एंगल 148 डिग्री दिया है, 148 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल ए कितना होगा? कितना बढ़िया सवाल।
आप मुझे खुद बताओ कि पहले ये ट्रायंगल देखो ओबीसी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे मिला 148, तो ये कितना होगा? 148 में से 90 घटाओ, कितना बचता है? 58। 58 का डबल 116, ये एंगल 116 डिग्री होगा। ये एंगल कितना आ जाएगा भाई मेरे? 116 डिग्री। अगर ऑर्थो सेंटर पे 116 है तो वर्टेक्स पे कितना होगा? 180 माइनस 116 यानी कि 64। आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है और वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। ये 116 है तो ये भी 116 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है सम कितना हो जाना चाहिए? 360, 90 90 180, 116 और 64 180। ठीक, क्लियर? आगे चलेंगे। ये बनाइए सवाल नंबर 7। क्या आप देख पा रहे हैं सवाल को? क्या समझ में नहीं आता है? एम नहीं रूपक, वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड करता है। सुबोध यार, हम ऐसे नहीं लिखते बार बार कि 90 डिग्री प्लस a/2 दिया हुआ है 148, फिर इसको यहां ले जाओ, a/2 बराबर 148 माइनस 90 58, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 58 दूनी 116। इतना टाइम किसके पास है? सीधा करते हैं, 148 में से 90 घटाओ, 58, 58 का डबल करो 116। ओके, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए चित्र में EAD 12 डिग्री, तो ये जो छोटू है ना, ये देख रहे हैं, एक तो लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये साइड BC पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल 12 है। दिस ब्यूटीफुल एंगल इज व्हाट? 12 डिग्री, 12 डिग्री, वेरी गुड। ACB 65, तो ये एंगल 65 डिग्री है, 65। आपसे पूछा ABC, ये I दिया, I जो है इन सेंटर है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि लिखना चाहिए I इन सेंटर है, और ये जो I है इस लाइन AE पे है, ये लाइन AE पे है I। करिए, गलती कर दी विशांत, तुमने भी गलती कर दी यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? पहली बात तो अगर ये I इन सेंटर है तो ये जो लाइन होगी AI, ये एंगल बाइसेक्टर होगी। क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में कि आप एक वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचो और एल्टीट्यूड खींचो, तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। लेकिन ये बात भी तो बताई थी कि 90 डिग्री हमेशा बड़े एंगल की तरफ होता है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल बड़ा है, तो 90 डिग्री हमेशा बड़े एंगल से प्यार करता है। ये एंगल बड़ा होगा, ये छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 24। तो 65 में से 24 घटाओ, दिस एंगल इज 41। डी ऑप्शन। जो लोग 89 बता रहे हैं वो पहले क्या करें, क्या करेंगे? मुर्गा बन जाए वहीं पे, ठीक है ना? अरे यार, ये जो एंगल 12 डिग्री होगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड, सेम वर्टेक्स से बाइसेक्टर है भाई। हाँ, बाई 2 होता है डायरेक्ट। और ध्यान रखना कि ये 65 डिग्री है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो दोनों के डिफरेंस का आधा। 12 है तो 24 डिफरेंस आना चाहिए, 65, और ये तुम्हारा 41। ठीक है, लो आसान से सवाल था ये, भूलना नहीं है मयंक। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल कराता हूं तुम्हें। ठीक, चलो सो जाओ भाई।